नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है प्राचीन भारत के इतिहास के शंखनाद पर और जो होगा मानव उत्पत्ति व विकास से। देखिए, इस टॉपिक में हम ये जानेंगे मानव की उत्पत्ति है वो कौन से महाकल्प के, कौन से कल्प के और कौन से युग में हुई है। फिर हम ये देखेंगे कि जो मानव का जो विकास है वो स्तनधारियों के कौन से कुल से हुआ है। और फिर हम ये चर्चा करेंगे जो होमो सैपियंस है वो होमो सैपियंस किन किन चरणों से होकर गुजरा है। फिर अंत में हम ये भी चर्चा करेंगे कि वो सारे वर्ग जो है, ये जो कौन कौन से चरण हैं मानव के, उन चरणों की क्या क्या विशेषताएं हैं। और हम ये भी चर्चा करेंगे कि किस चरण से परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस वाले चैप्टर को दो भागों में बांटकर पढ़ा जा सकता है। सबसे पहले देखा जा सकता है कि मानव की उत्पत्ति कौन से महाकल्प में हुई है, और फिर देखा जा सकता है इसका विकास। देखिए, मानव की उत्पत्ति की यदि चर्चा की जाए तो इसकी उत्पत्ति हुई है सेनोजोइक महाकल्प के, त्रितक कल्प में और प्लेस्टोसीन युग में। अब देखिए, जो प्लेस्टोसीन युग है इसको स्तनधारियों का युग भी कहा जाता है, एज ऑफ मैमल्स, स्तनधारियों का युग। अब देखिए, एक स्तनधारियों का युग का एक कुल था, वो कुल किसका था? वानर, लंगूर, गोरिल्ला, ओरंगटन और चिंपैंजी का। तो वानर जो इसमें प्रजाति थी, वानर प्रजाति से ही मनुष्य के विकास का प्रारंभ माना जाता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। वानर अर्थात कपि। देखिए, वानर जो है वो उसके हाथ पैर ऐसे ही होते थे, मतलब जो है वो हाथों का प्रयोग भी पैरों की तरह ही करता है ना, मतलब, और ये जो है एक छुछुंदर की भांति व्यवहार करता है। तो जब वानर चतुर्थपदचारी था तो द्विपदचारी जब बना, अर्थात जो अगले जो पैर थे उनको हाथ बनाने की कोशिश की, जमीन से हल्का सा उठने का भी प्रयास किया, तो यही वानर जाना गया रामापिथेकस के नाम से। इसे ही रामापिथेकस को मनुष्य का आदि पूर्वज माना जाता है सैद्धांतिक रूप से। अब देखिए, रामापिथेकस की एक शाखा निकल गई मैदानी क्षेत्रों में और दूसरी शाखा निकल गई जंगलों में ही रह गई। अब जो जंगलों में ही रही हुई शाखा है वह महाकपि वर्ग के नाम से ही जानी गई, चूंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज देखने को नहीं मिला और ये पैरों हाथों का प्रयोग एक ही रूप में करता रहता था। जबकि जो मैदानी भागों में निकला उसको प्रकृति के साथ संघर्ष करना पड़ा। और जैसा डार्विन ने जो है अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में बताया है कि जैसे जैसे अनुकूल बनाने का मनुष्य या कोई भी जीव प्रयास करता है तो शरीर में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे जिराफ की गर्दन इसलिए लंबी है क्योंकि वह जो है ऊंचे पेड़ों से पत्ते खाने की कोशिश कर रहा था। जो मैदानी भागों में जो निकला था रामापिथेकस, प्रकृति के साथ संघर्ष किया, प्रकृति के साथ संघर्ष करके वो जाना गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस के नाम से। देखिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है? इसने हाथ का पहली बार प्रयोग किया, मतलब हाथ का जो है इसने क्या किया, पहली बार प्रयोग किया, अर्थात यहाँ जो है मनुष्य, ये जो रामापिथेकस था द्विपदचारी हो गया, द्विपदचारी, अर्थात जो आधुनिक मनुष्य है ठीक वैसा ही होगा। इसलिए वास्तविक रूप में जो मनुष्य का आदि पूर्वज है वह रामापिथेकस न होकर ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, जबकि सैद्धांतिक रूप में माना जाता है उसी को ही। देखिए, इसकी जो जीवाश्म की खोज है वो 1924 में रेमंड डार्ट महोदय ने अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत के टेगा नामक क्षेत्र से की है। अब देखिए, यहीं से मनुष्य के विकास में हमको निरंतरता देखने को मिलती है। वो निरंतरता कैसी है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो हैबिलस आया, होमो हैबिलस के बाद हिडलबर्ग आया, हिडलबर्ग के बाद होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस के बाद निएंडरथल मानव, निएंडरथल के बाद क्रो-मैग्नन देखने को मिलता है, और अंत में होमो सैपियंस सैपियंस। चलिए आइए शुरू करते हैं। हम जानेंगे अब होमो हैबिलस के बारे में। देखिए, होमो सीरीज की जो शुरुआत है वो इसी से होती है। अब देखिए, यह पहला मनुष्य है जिसने अपने आसपास की लकड़ियों, हड्डियों और पत्थरों को इकट्ठा कर हथियार बनाया। देखिए, अब यहाँ हम देखेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस और इसमें क्या अंतर है। देखिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो था वो हाथ का प्रयोग करने लगा था, द्विपदचारी था, तो हथियार का प्रयोग इसी ने पहली बार किया है। हथियार का जो पहली बार प्रयोग है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने किया है, परंतु हथियार को जो पहली बार बनाया है वो होमो हैबिलस है। और वास्तव में यह जो है परमानेंटली अपने हाथ में हथियार उठाकर रखता था। नेक्स्ट देखिए, हिडलबर्ग है और होमो हैबिलस जैसी शाखाएं है, बशर्ते ये जो है ये यूरोप में विकसित हुई है। चलिए नेक्स्ट, होमो इरेक्टस इरेक्टस। होमो इरेक्टस इरेक्टस की दो शाखाएं हैं, सबसे पहले जावा मानव और दूसरा जो है वो है पिकिंग मानव। देखिए, जावा मानव क्या, इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है वो, ये वहाँ इसकी उत्पत्ति हुई है। इसने क्या किया है कि आग की खोज की है। इसके जो अस्थिपंजर हैं जीवाश्म में वो प्राप्त हुए हैं जावा द्वीप के सेलो नदी के किनारे से। ये जो मानव था नरभक्षी था। नरभक्षी क्या था? अर्थात यह जो है मनुष्य को ही खा लेता था। पिकिंग मानव क्या था कि इसने आकार निमित्त प्रयोग शुरू किया
और पीकिंग चूंकि बीजिंग का पूरा नाम है तो वहाँ से भी इसको आप लॉजिक लगा सकते हैं। तो बीजिंग से 40 जो जीवाश्म है या अस्थिपंजर हैं वो इस मानव के प्राप्त हुए हैं। यह हाथ का खुलकर प्रयोग करने लगा था और यह जो है यह भी नरभक्षी था। नेक्स्ट देखिए निएंडरथल मानव। देखिए निएंडरथल मानव का जो नाम है ये जर्मनी की निएंडरथल नदी के नाम पर रखा गया है। इसके जो जीवाश्म की खोज है वो पहली बार 1856 में फिरोट महोदय ने जर्मनी की निएंडरथल नदी घाटी से की थी। अब यह जो है इसकी दो सबसे ज़्यादा प्रमुख विशेषताएं, सबसे पहली क्या है कि इसने आग का सर्वाधिक प्रयोग किया है और दूसरी जो है यह जो है पहला सांस्कृतिक मानव था। पहला सांस्कृतिक मानव कैसे कि जहाँ से इसके आवास के साक्ष्य मिले हैं उन आवासों पर अक्सर खुदे हुए मिले हैं, अर्थात इसको जो है अक्षर भाषा का ज्ञान हो गया। इसके अलावा जो वहाँ कब्रें मिली हैं, कब्रों में कुछ वस्तुएं भी रखी हुई हैं। इसका मतलब क्या है कि यह मृतकों को दफनाता भी था और वस्तुएं रखी हुई मिली है। इससे मतलब क्या है कि यह जो है पुनर्जन्म में विश्वास करता था, अर्थात इसे आत्मा की अमरता, अजरता और पुनर्जन्म में विश्वास हो गया था। आप देख सकते हैं ये जो है निएंडरथल मानव है। नेक्स्ट देखिए क्रोमैग्नन अर्थात होमो सेपियंस फॉसिल्स। यह जो है आज के मानव जैसा ही था, अर्थात पहला पूर्ण मानव था। इसकी कपाल क्षमता जो है आधुनिक मनुष्य की से ज़्यादा थी और इसकी विशेषताएं क्या है कि यह अस्थायी आवास बनाकर रहने लगा था। इसने खेती करना प्रारंभ कर दिया था, मतलब खेती करना प्रारंभ कर दिया था, अस्थायी आवास हो गए थे, परिवार आ गए थे, कुल आ गए थे, वो सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इसने पहिए का आविष्कार कर लिया था और यह जो है नाव से भी परिचित हो गया था, क्योंकि कुछ ऐसे आवास मिले हैं जहाँ नाव के चित्र बने हुए मिले हैं। नेक्स्ट यह होमो सेपियंस सेपियंस और यही जो है आधुनिक मनुष्य है। देखिए अब प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। यह प्रश्न पूछा गया होमो सेपियंस सेपियंस का पूर्वज कौन है, तो इसका पूर्वज जैसे इससे पहला है क्रोमैग्नन अर्थात होमो सेपियंस फॉसिल्स। यह कई बार कैसे होता है कि आपको नाम दे देता है इरेक्टस या होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो सेपियंस सेपियंस को सीरियल से लगाने के लिए बोलता है, तो आप सीरियल से लगाने के लिए तो आप वो भी देख सकते हैं। या कई बार ऐसे सामान्य प्रश्न पूछता है कि आग की खोज किसने की, पहिए का आविष्कार किसने किया, किसने आग का सर्वाधिक प्रयोग किया, या मनुष्य का आदि पूर्वज कौन है वास्तविक रूप में या सैद्धांतिक रूप में आदि पूर्वज किसको माना जाता है। तो वो सारे डाउट्स आप यहाँ क्लियर कर सकते हैं और इसका जो नोट्स है वो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इससे संबंधित आपका कोई भी जो है प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। आप इस पूरे पोर्शन को यहाँ भी देख सकते हैं। देखिए ये वानव, बंदर कपी, फिर रामापिथेकस कुछ उठने का प्रयास किया और उठ गया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस हाथ में जो है आसपास की वस्तुओं को हथियार ही के रूप में प्रयोग करने लगा, फिर हथियार वास्तव में बनाया होमो हैबिलस, और ये निएंडरथल मानव या होमो इरेक्टस, और ये क्रोमैग्नन मानव या होमो सेपियंस फॉसिल्स, और अंत में ये हम वाले हैं होमो सेपियंस सेपियंस। आज का जो टॉपिक था मित्रों इतना ही था। किसी भी प्रकार के टॉपिक को जो है जानने के लिए, डाउट्स के लिए आप जो है कमेंट जरूर कीजिए, और यदि आपको हमारा चैनल उपयोगी लगता है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।